हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इफ़ के फॉर्मूले के बारे में देखने वाले हैं। अब तक हमने सीख लिया है इफ़ फार्मूला, यूज इफ़ फार्मूला, और यहाँ पे हमने इफ़ एंड और इफ़, ये देखिए इफ़ एंड और इफ़ और फार्मूला, ये दो फार्मूले हमने सीख लिए हैं। तो आपने अगर ये पहले इफ़ और एंड वाले फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इफ़ का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो इसमें ये देखिए, इससे हम ग्रेड निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी के बच्चे के 75 नंबर है, ठीक है। यदि 75 है तो हम उसे किस तरह ए प्लस ग्रेड देंगे, ए प्लस ग्रेड किस तरह देंगे, ठीक है। इसी तरह यदि किसी बच्चे के 60 है तो हम उसे कैसे ए ग्रेड देंगे, ठीक है। अब हम ये सब सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रेड निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करना होगा। फिर यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इफ़ लगाने के बाद हमें कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट, जैसे इस वैल्यू को सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिजल्ट को क्या सिलेक्ट, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गया, हमें दोबारा करना होगा। सबसे पहले हमने लगाया इफ़ फॉर्मूला, इफ़, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट, और फिर पहली वैल्यू को, ये देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू, इसको किया सिलेक्ट, ठीक है। अगर ये हमारी बराबर है, ठीक है, बराबर, यहाँ पे हमें फेल लिखा आ गया, पहली वैल्यू ऑफ ए आई, यदि ये फेल लिखा आ गया तो हमें रिजल्ट क्या निकालना है। रिजल्ट हमें ये निकालना है, कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद आपको डबल स्लैश, ठीक है, डबल स्लैश लगाने के बाद अप, और फिर हमें इस प्रकार डबल स्लैश लगा देना है, ठीक है। फेल लगाने के बाद हमें इसे डबल स्लैश ये लगा दिया, ठीक है। अब हमें फिर से एक कोमा प्रेस करनी है। इस तरह हम पहली वैल्यू लगा देंगे। यदि हमारी यह वैल्यू पहला रिजल्ट यदि हमारा फेल आ गया ना, तो यहाँ पे हमें ग्रेड में सिर्फ अफ लिखा हुआ दिखाई देगा, न कि हमें ग्रेड दिखाई देगी, जैसे ए प्लस ए, ये तरह से ग्रेड नहीं दिखाई देगी। तो अब हम सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, पर हमें सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले हमें यह करना है कि इफ़ का फॉर्मूला दोबारा लगाना है। यहाँ पे हमें इफ़ लिखना है, आई ऑफ इफ़ लिखने के बाद क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगा देने के बाद अब हमें ये परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्योंकि परसेंटेज के आधार पर हम ग्रेड लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट किया। अगर ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन 75 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 75, यदि ये ग्रेटर देन है या बराबर है 75 के, तो सॉरी बराबर का निशान लगाना है यहाँ, या बराबर है 75 के, तो हमें क्या निकालना है, इसका ग्रेड कौन सा होना चाहिए। तो हमें एक बार कोमा प्रेस करना है, कोमा प्रेस करने के बाद डबल स्लैश लगा देना है, और फिर ए प्लस ग्रेड आएगी यदि ये 76 से ऊपर है, ठीक है। आप अपने हिसाब से 90 से ऊपर की ए प्लस लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 75 से ऊपर है जिनके ए प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ए प्लस, रिजल्ट में ए प्लस आना चाहिए, और फिर हमें यहाँ पर डबल स्लैश, ये डबल स्लैश का मतलब है कि ये हमारा रिजल्ट आएगा यदि 75 से ऊपर या बराबर है। तो अब हम फिर से यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमें फिर से यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला, आई ऑफ इफ़, क्योंकि हम इफ़ फॉर्मूला सीख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इफ़ आया, फिर इफ़ फॉर्मूला लगा रहे हैं। इफ़ लगाने के बाद फिर क्लोज ब्रैकेट लगा देना एक, लगाने के बाद ये देखिए अब हमें ये फर्स्ट वैल्यू को दोबारा सिलेक्ट कर लेना है। ये इस पर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू फिर से आ गई। अगर ये हमारी ग्रेटर देन है
या बराबर है। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन या बराबर है, ये हम 60 कर देते हैं इसमें। ठीक है, 60, तो हमारी वैल्यू आएगी ए। ठीक है, तो हम रिजल्ट में बच्चे के ए ग्रेड लगाना चाहते हैं, सॉरी रिजल्ट में ए ग्रेड लगाने के लिए हमें सबसे पहले डबल कोमा को प्रेस करना होगा, फिर यहाँ पे ए लगाना होगा। ठीक है, ए लगाने के बाद ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डबल कोमा के अंदर इसको लिख रहे हैं। तो हमने सेकंड वैल्यू सिलेक्ट कर ली। फर्स्ट वैल्यू हमारा पहला रिजल्ट आना चाहिए, यदि फेल आएगा तो फेल। सेकंड रिजल्ट आना चाहिए यदि 75 से ऊपर या बराबर है तो उसके ए प्लस ग्रेड लगनी चाहिए। थर्ड हमारा ये है कि यदि ये वैल्यू 60 के बराबर या 60 से ऊपर है तो ओनली ए ग्रेड लगनी चाहिए। अब हम थर्ड सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से हम इफ़ फॉर्मूला नहीं, पहले हम इसको बंद कर देते हैं और अब लगाएंगे इफ़। ठीक है, आई ऑफ इफ़ फार्मूला। इफ़ फार्मूला लगाने के बाद फिर से हमें क्लोज ब्रैकेट लगा देना है। लगा देने के बाद फर्स्ट वैल्यू को करना है ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यदि ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन या बराबर है 50 के, तो हम इसको कौन सी ग्रेड में रखेंगे? इसको रखेंगे बी ग्रेड में। तो यहाँ पे हमें कोमा लगाने के बाद ट्रू वैल्यू लिखनी है। ट्रू वैल्यू हमारी होगी बी ग्रेड। तो डबल स्लेस लगाया फिर, और डबल स्लेस लगाने के बाद बी ग्रेड, यहाँ पे बी लिख देते हैं और फिर डबल स्लेस। ठीक है, इस तरह हमने बी ग्रेड लगा दी, 50 से ऊपर हो गई। अब हम सी ग्रेड लगाएंगे यदि 40 से ऊपर है तो हम फिर से यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं ताकि इफ़ का फॉर्मूला लगा सकें। इफ़ आई ऑफ इफ़ का सॉरी ठीक है सही है। अब हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगा देंगे। इफ़ लगाने के बाद क्या क्लोज ब्रैकेट, ये हमारा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हम दोबारा कर देते हैं। यहाँ पे हमने लगाया कोमा। अब हमें यहाँ पर निशान लगा देना है डबल स्लेस का। डबल स्लेस मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए, ये रिजल्ट आना चाहिए हमारा। ये हम बी ग्रेड को किया सिलेक्ट, फिर दोबारा डबल स्लेस, और अब हमें यहाँ पे फिर से एक कोमा लगा देना है। ये देखिए, पहले हमारा ये वैल्यू फर्स्ट सही नहीं आ रहा था, अब ये देखिए वैल्यू सेकंड मांग रहा है, इसलिए सही हुआ है अभी। ठीक है, अब हम दोबारा इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे, आई ऑफ इफ़, फिर क्या क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद ही फर्स्ट वैल्यू को करना है सिलेक्ट। इसको किया सिलेक्ट, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर ही हम ग्रेड निकालते हैं। और फिर ये ग्रेटर देन है, या तो ग्रेटर देन है या बराबर है, कितने के? 40 के। तो हम कौन सी ग्रेड लगाएंगे? तो हम लगाएंगे सी ग्रेड। इसके लिए हमें एक कोमा लगाया। लगाने के बाद अब हमें ट्रू वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू लिखना है। ट्रू वैल्यू डबल कोमा में लिखना होगा। डबल कोमा लगाई और फिर हमें इसको सी ग्रेड दे देनी है यदि ये 40 से ऊपर है और 50 के बीच में है, तो इस तरह सी ग्रेड, और फिर हमें डबल स्लेस लगा देना है यहाँ पे। इस तरह हमने वैल्यू दे दी है। अब हम एक और ग्रेड लगाएंगे जो कि 30 हमारी ग्रेड होगी 33 से 40 के बीच में। ठीक है, तो चलिए अभी हमने सी तक पूरा कर लिया है, सी ग्रेड तक। अब देखते हैं कि यदि हमारी इफ़ का फॉर्मूला द्वारा लगाते हैं। इफ़ का फॉर्मूला लगाने के बाद फिर से ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें क्या करना होगा कि इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को किया सिलेक्ट करने के बाद यदि ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है या बराबर है, हमने 40 तक लिख दिया 33। ठीक है, हम 33 लिख दिए। यदि ये वैल्यू 33 के बराबर है या फिर 39 से छोटी है, ठीक है, तो हमारी ग्रेड कौन सी होगी? क्योंकि हमें 40 से ऊपर की संख्या को तो हमने सी ग्रेड दे दी है।
तो हम ग्रेड देंगे इसको, लगाया कोमा, कोमा लगाने के बाद डबल स्लैश और डी ग्रेड देंगे और फिर डबल स्लैश करने के बाद ये ट्रू वैल्यू हमारी हो गई। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो अब इस पे हम दोबारा इंटर प्रेस करेंगे तो अब हम देखेंगे कि हमारी क्या दिक्कत है। ये देखिए मैं साफ तौर पर यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको डबल स्लैश लगाना होगा क्योंकि ये फॉर्मूले की तरह काम करेगा, नहीं तो फेल है ना। जो इस पर डबल स्लैश लगाना होगा। अब हम जैसे ही डबल स्लैश लगा दिया, अब हम इंटर प्रेस करेंगे ना, ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया। इसमें हमारे सभी जो टाइप हमने लिखे हैं वो आ गए और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये इसके 76 नंबर है, ठीक है, इसके 76 नंबर है। तो इसने क्या कर दिया कि ए ग्रेड दे दी इसको। अब हम इस पर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखते हैं हमारा सही तरीके से एनएसवर आ रहा है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एनएसवर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे फेल था, इसलिए इसने इसको फेल दिखा दिया, यहाँ पे फेल दिखा दिया, ये फेल था, ये पास था। तो अब हम थोड़ा बहुत और डाटा लेंगे, जैसे रोहित मोहन, इसको मोनू लिख देते हैं, मोनू टोनू जियो, एक को लिख लेते हैं कोई भी नाम SO, ठीक है, ये ठीक है, कोई भी रैंडम नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। और इसको हम नीचे की तरफ इनको सिलेक्ट करके, ये टोटल नंबर हमारे 12 स्टूडेंट है। अब हम इनका कोई भी डाटा लिख लेते हैं, जैसे इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे हम कोई भी डाटा लिख रहे हैं एक बार, ठीक है। एक स्टूडेंट का डाटा हम डी ग्रेड लाने के लिए 33 से कुछ ऐसे नंबर लिखेंगे ताकि उसका 33 डाटा आ जाए, ठीक है। अब हम रैंडम ऐसे डाटा लिख रहे हैं कोई और देखते हैं हमारा रिजल्ट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको पता है कि नंबर आ जाएंगे जितना हमने लिखा है। तो इस तरह हम कोई भी रैंडम डाटा लिख रहे हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक वहाँ पर आ रहा है, ये देखिए सभी। इसको हम पहले सिलेक्ट करके इसको किया सिलेक्ट, इसको कहीं पर नीचे की तरफ यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ अब देखिए यहाँ पे किसी के ए ग्रेड ये आ रहे हैं, बी ग्रेड, पर हमें एक को डी ग्रेड लाना है, जैसे इसका हम डी ग्रेड ले आते हैं। ये तो फेल हो जाएगा, तो हम लिखते हैं कोई भी रैंडम फेल। इसको फेल करने के लिए हम यहाँ पे कोई भी डाटा लिख लेते हैं, क्योंकि एक में इसके ओनली ये देखिए फेल नंबर है, इसलिए इसका इतना आ गया। अब हम एक की इसके मान ली जियो के ले आते हैं 34, इसमें 34 आए और इनको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि बार बार इंटर प्रेस ना करना पड़े। यहाँ पे 38 आ गए और यहाँ पे हमने 39, यहाँ पे 38 और 36 और 33 और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 32। ये देखिए इसके डी ग्रेड देखते हैं आते या नहीं। सॉरी 32 लिख दिए, इसलिए ये तो फेल हो गया, हमें फेल नहीं करना है इसको। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 39। अब देखते हैं डी ग्रेड आती है या नहीं। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डी ग्रेड आ गई। इस तरह से हम पूरी तरह ये देखिए पूरी टेबल तैयार कर ली और हमने डी ग्रेड कैसे निकालते हैं ये सभी निकाल लिया है। इसको हम हटा देते हैं। इस तरह हमने देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ़ एंड फॉर्मूला से सीखा है और ये इफ़ और ये यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला।
ये देखिए हमने यहाँ पे ये गलती की थी कि यहाँ पे हमें क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाए थे, इन दोनों के बाद डबल स्लैश नहीं लगाया था, इसलिए हमारा पहले फॉर्मूला गलत आ रहा था। और मैं आपको बता दूं कि ठीक है, ये हो गया। ये फॉर्मूले है ना, इन दोनों में ये रिजल्ट मैंने दो निकाले हैं। आप इनमें से कोई भी रिजल्ट निकाल कर दोनों का रिजल्ट, मान लीजिए मैंने ये सेकंड को सिलेक्ट किया है इस ग्रेड के लिए, आप फर्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेड निकालने के लिए। दोनों को सेम है, क्योंकि इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो पास फेल, और ये दोनों सेम आएंगे एंड और फॉर्मूले से। इस तरह हमने आज पूरे इफ़ फार्मूला सीख लिया है, एंड और इफ़ फार्मूला और इफ़ फार्मूला, ये 4 फार्मूले मैंने आसानी से सीख लिए हैं। तो आगे भी आप इसी तरह से बढ़िया एक्सेल सीखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें और अच्छी नॉलेज कर सकें। आप एक्सेल को इतना एडवांस सिखा दूँ कि आपको कहीं भी और मुंह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार कहीं पर एक्सेल सीखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें।